साधक वीर है, धीर है, गंभीर है। संसार की उठा पटक से वह नहीं घबरा सकता। सुख दुख मिले, दुख मिले, आत्म कल्याण के मार्ग से अलग नहीं हो सकता। इतनी श्रेष्ठ स्थिति है साधक की। श्रेष्ठ साधकों के कितने श्रेष्ठ लक्षण हैं। दुखों के मिलने पर भी वे व्यथित नहीं हैं। वे जान रहे हैं कि चक्र क्या है, ये प्रारब्ध क्या है, ये कर्मों का प्रवाह क्या है, दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, ऐसा वे समझते हैं। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। वे केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं हो सकते। जो श्रेष्ठ साधक हैं केवल अपनी भौतिक कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं हो सकते। भौतिक कामना सिद्ध हो जाए तो ठीक है, होनी ही चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। जो हमारी श्रेष्ठ शुभ पवित्र कामनाएं हैं, जो हमारे मन में घर परिवार समाज के लिए जो शुभ इच्छा है, जो हमारा श्रेष्ठ संकल्प है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। हम सब प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी कामनाओं की सिद्धि नहीं भी हो सकती है। अध्यात्म केवल कामना पूर्ति का साधन नहीं है। ब्रह्म विद्या केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है। भौतिक कामनाओं की हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उनकी सिद्धि हो जाए तो ठीक है, किंतु क्या हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो भले शुभ ही इच्छाएं क्यों ना हो, उनकी पूर्ति न हो तो क्या ठीक नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। कामनाओं में बंधे नहीं रह सकते। क्योंकि हम संसार के सुखों में बंध कर नहीं रह सकते। कामना पूर्ति हो जाए तो ठीक है, और न हो तो आत्म कल्याण का मार्ग, आत्म कल्याण के मार्ग में और तेजी से आगे बढ़ने लगे। आत्म कल्याण के मार्ग में जब संसार में प्रतिकूलता लगे तब अध्यात्म में अनुकूलता और बनाए। संसार तो प्रतिकूल है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, दुख भरा है यहाँ। जब दुखों की अधिकता हो जाए तब आत्म कल्याण में हमारी दृष्टि बढ़ जाए, तब स्वरवेद में रुचि बढ़ जाए कि संसार ऐसा है, दुख मिलेगा। सुख है आत्यंतिक स्वरवेद में, सदगुरु के ज्ञान में, सत्संग में, साधना के अभ्यास में ही सुख है। हम विहंगम योग के प्रचार में ही आनंद और सुख का अनुभव करेंगे। संसार में तो दुख है। तो कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो ठीक है, होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं भी होती है। प्रारब्धवश अनेक कारणों के उत्पन्न होने से बहुत बार हमारी कामनाओं की सिद्धि नहीं होगी। तो सिद्धि और असिद्धि में सम रहे, यही आध्यात्मिक जीवन है। कामना पूर्ति हो जाए कि ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और कामना पूर्ति ना हो तो क्या हम फिर आलोचना करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन है समत्व जीवन। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें यही प्रदान करती, इतना धीर वीर गंभीर बनाती है, भीतर से इतना मजबूत बना देती है। संसार की उठा पटक से आंतरिक स्थिति में भिन्नता न हो। संसार दुखमय है और दुखों की अधिकता से हमारा आत्म कल्याण का मार्ग हमसे अलग न हो, दुखों से उद्विग्न न हो और सुखों से अत्यधिक प्रसन्न न हो।
जो सुखों के मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न हो सकता है, प्रसन्न हो जाता है, सुख मिलने पर उछल कूद मचा रहा है, बहुत अत्यधिक प्रसन्न है, दुखों के मिलने पर उसकी क्या स्थिति होगी। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति जो सुखों के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, वो दुखों के मिलने पर बहुत हताश, निराश, कुंठा, अवसाद में चला जाता है, क्योंकि सुखों के प्रति उसकी बड़ी लालसाएं हैं। और ऐसी स्थिति में जब दुख की अधिकता हो गई किसी कारणवश, प्रारब्धवश, तो जैसे बिल्कुल हताश, निराश, कुंठा, अवसाद से भर गया हो, मुरझा गया हो, क्योंकि दुख मिले। तो आध्यात्मिक दृष्टि यह बतलाती है कि हम संसार को एक व्यापक दृष्टि से देखें। चील पेड़ पर बैठकर भी अपना शिकार कर सकती है, शिकार के काम को तमाम कर सकती है। चील पेड़ पर बैठकर भी ऐसा नहीं करती, वो एक ऊंचाई पर आती है, चक्कर लगाती है, ऊंचाई पर आकर अपने लक्ष्य को देखती है, उसका भेदन करती है। वो चाहे तो पेड़ पर बैठकर भी अपने शिकार का काम 1 सेकंड में तमाम कर सकती है। वो एक ऊंचाई पर आती है, वस्तु का निरीक्षण करती है। तो वैसे ही संसार है, इसे देखना है वास्तविक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है। ये संसार क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये संबंध क्या है, ये सुख क्या है, ये दुख क्या है, मैं तू यह वह क्या है। इसे एक ऊंचाई पर आकर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक धरातल तो चाहिए, चेतना का विकास तो चाहिए। हमारे विवेक को जागृत करता है सद्गुरुदेव का स्वर वेद। सत्संग से यही विवेक जागृत होता है और हम अंधेरे को छांटते चलते हैं। हम अज्ञान का समन करते हुए तेजी से आध्यात्मिक जीवन का विकास करते हैं। इतना बल हमें मिलता है, इतना सामर्थ्य हमें मिलता है। तो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है यह स्वर वेद। और जितना हम भीतर से मजबूत हैं, बाहर की परिस्थितियों को उतने अच्छे ढंग से हम झेल पाएंगे। क्या? क्योंकि हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित हैं और हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। वैसे ही हम सबके भीतर, वैसे ही हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है, परमात्मा ही स्थित। सबके भीतर अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन सब प्रभु के जीव हैं। सबके मन बुद्धि और विचारों की एक स्थिति है, जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ना है। सुचिता और पवित्रता के ही पथ पर आगे बढ़ना है। जो है उसे स्वीकार करना है और उससे आगे चलना है। यही संकल्प रखता है एक साधक का, एक साधिका का, कि हम सत्संग के पथ में आगे बढ़ेंगे। सेवा, सत्संग और साधना में ही हम गति करेंगे। हम जहाँ हैं वहाँ हैं, खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहाँ हैं वहाँ हैं। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प है, पीछे नहीं लौट सकते। बहुत बार आध्यात्मिक जीवन में तनिक अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है, जैसे भौतिक जीवन में है। तो भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, जहाँ हैं वहाँ हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो पीछे नहीं लौटेंगे, जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना आत्मविश्वास होता है।
बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पा रहे तो खड़े, पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं लौटने वाले। ऐसा वीर ओजस्वी तेजस्वी ब्रह्म विद्या का साधक होता है, विहंगम योगी होता है, साधक और साधिकाएं होते हैं। इतना उनके भीतर आत्मबल आत्मविश्वास होता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। आज का यह पावन क्षण हमें पावन बना रहा है। चलते हैं पुनः स्वरवेद की स्वर लहरियों में। दिव्य वाणी है, अमोघ है, साक्षात कृधर्मा ऋषि की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, अनुभव पूर्ण वाणी है, यह समाधि जन्य अनुभव है। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
विवेक में अंतर अनुभव पाए। परखो शब्द विवेक में अंतर अनुभव पाए। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। वीतराग माया रहित अनघय मान चार। वीतराग माया रहित अनघय मान चार। अकिंचन अनुराग रत सदा रहे प्रभु चार। अकिंचन अनुराग रत सदा रहे प्रभु चार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय। माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय। गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट पाए। गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट पाए। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। स्वरवेद को ही तो समर्पित स्वरवेद महामंदिर धाम, जिसके प्रथम चरण का लोकार्पण 18 दिसंबर को हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों की श्रद्धा भावना से ही संभव हो सका है। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण वर्ष 2004 से प्रारंभ हुआ था। पहले स्वरवेद महामंदिर की नींव इसी झूसी आश्रम में पड़ चुकी थी,
किंतु मेरे मन में असहज जिज्ञासा का भाव सद्गुरु प्रेरणा से उत्पन्न होता रहा और वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर निर्माण के लिए मैं भूमि का चयन करने लगा और उमरहा में स्वरवेद महामंदिर धाम का निर्माण होगा ऐसा सद्गुरु कृपा के आधार से सुनिश्चित कर दिया